वहीं जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आतंकियों का समर्थन करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण भी मौजूद हैं। सेना इन आतंकियों की तलाश और इन्हें खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी जम्मू जा रहे हैं। वो सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू में बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की घटनाओं को लेकर मीटिंग करेंगे। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सेना पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों की अपनी ब्रिगेड उतार चुकी है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो और डेल्टा फोर्सेस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की 2 फोर्सेस भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ निसार अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निसार, बेहद चौंकाने वाली खबर यहां पर आई है। इससे पहले भी इस तरह के इनपुट मिले थे कि भारी तादाद में आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है और एक बार फिर से इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि 50 से 55 विदेशी आतंकियों की घाटी में मौजूदगी है। जी देखिए अंकिता, जिस तरह से अगर कल दिन की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पे न सिर्फ जम्मू खिते में बल्कि कश्मीर खिते में भी जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से काफी आला सतह मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें तवक्को की जाती है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के खिलाफ यहाँ पे बहुत बड़े फैसले आने वाले दिनों में लिए जा सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जम्मू खिते में आज जो आर्मी चीफ है वो विजिट करेंगे, वो दौरा करेंगे और वहाँ पे पूरी तरह से जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर करेंगे। और ये भी तवक्को की जाती है कि वहाँ पे बहुत बड़े फैसले जो लिए जाएंगे और जिस दौरान आर्मी चीफ वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी एक आला सतह मीटिंग करेंगे, आर्मी से भी मीटिंग करेंगे और कुल मिलाकर यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही है उनके साथ वो मीटिंग करेंगे। जिस तरह से पिछले कई महीनों से जो जम्मू खिते में जो तनाव भरा माहौल पैदा हुआ है, तो उससे निपटने के लिए यहाँ पे जितने भी एजेंसीज काम कर रही है, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और BSF, CRPF या SOG, तो उनको पूरी तरह से यहाँ पे मजीद इख्तियार दिए जाएंगे। और जो वहाँ पे जंगलात है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि उन जंगलों में भी मजीद जो कैंपस है, मजीद कंपनियां है, वो वहाँ पे तैनात करने के भी कुछ इशारे यहाँ से साफ मिलते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो पिछले कई दिनों से जो एनकाउंटर काफी हद तक बढ़ भी चुका है, तो वहाँ पे जिस तरह से जो इस एनकाउंटर में अभी तक वुसअत पैदा हो गई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरह से फौज वहाँ पे संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है, क्योंकि वहाँ पे छुपे जो डोडा के जंगलातों में जिस तरह से जो मिलिटेंट से पनाह ली है, तो उनको उनके ठिकाने तक पहुंचने के लिए जिस तरह से जिस टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है, जिस हिकमत अमली का सहारा लिया जा रहा है, उसके खिलाफ जो सरहद के उस पार से यहाँ पे दरअंदाजी होती है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे बहुत बड़े फैसले लेने की तवक्को की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आर्मी चीफ का विजिट आज जम्मू है, उससे पहले यहाँ पे कश्मीर खिते में भी काफी सारी मीटिंग मुनक्कद हुई है, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जम्मू खिते में भी और खिते चुनाव में भी काफी मीटिंग मुनक्कद हुई है। क्योंकि तवक्को की जाती है कि जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई थी जम्मू खिते में किस तरह से जो मिलिटेंसी है जो उनके उस इलाके की तरफ किस तरह से दाखिल हो गई है, किस तरह से किन जो अनासिरों का उनके पीछे सपोर्ट है, क्या लोकल्स का उनके सपोर्ट है, तो काफी सवाल भी उठाए गए हैं इन मीटिंग्स में, जिसके जवाब में यहाँ के प्रशासन ने जिस तरह से उन अनासिरों से निपटने के लिए बड़े बड़े इक़दाम उठाने की भी तवक्को की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए जो दौरा खिता है, वहाँ पे पिछले कई दिनों से जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, हालांकि पूरे जंगल, पूरे जो फॉरेस्ट एरिया है, कॉर्डन ऑफ हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है सेना को। लेकिन जिस तरह से तवक्को की जाती है कि जो मिलिटेंट वहां पे मौजूद थे, जब तक उनकी जो खाने पीने की चीजें खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक उनके हथियार खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक वो जिस गुफा में छुपे हुए हैं, जिस गुफा में उन्होंने पनाह ली रखी है, तो वहां से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस कई दिनों से वहां पे मोर्चा संभाले हुए हैं, वहां पे पूरी
तरह से कॉर्डन ऑफ इस पूरे इलाके को रखा गया है और तवक्का की जाती है कि ये एनकाउंटर जल्द ही खत्म हो जाएगा और जिन आतंकियों ने वहां पे हमला अटैक अंजाम दिया था उनको भी हलाक किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मरकजी सरकार की तरफ से भी अब यही मन बनाया गया है कि क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन ने भी बार बार कई सवाल उठाए थे, जम्मू खिते के लोगों ने भी बार बार प्रदर्शन भी किया था और ये भी सवाल उठाए गए थे कि आखिर जो हुकूमत है वो क्या कर रही है। लेकिन अब मरकजी सरकार ने भी यहाँ पे मन बनाया है कि पूरी तरह से तैयार है कि जो यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स है उनको पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए बहुत बड़े इक़दाम उठाए जाएंगे। सरकार ने किस तरह की रणनीति यहाँ पर बनाई है, प्रशासन का एक्शन ऑफ प्लान यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि खबर ये भी है कि अब 500 जो पैरा कमांडो है उसे उतारने की तैयारी यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब जो सेना है, आर्मी है, वो पूरी तैयारी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कई दिनों से काफी मीटिंग मुनक्कद हुई है जम्मू कश्मीर में भी और दिल्ली में भी, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं क्योंकि पूरे जो पैरा कमांडोज है या फिर जो हेलीकॉप्टर है उनकी खिदमत यहाँ पे पहले मैसर नहीं होती थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर पूरे इख्तियार दिए गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, खासकर जो आर्मी, उसके बाद जो पैरा कमांडोज या CRPF है, उनको पूरी तरह से यहाँ पे हिदायत दी गई है कि वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। और बाज़ाब्ता तौर पर जो पैरा कमांडोज है या फिर कल जब 2 दिन पहले जब डोडा के जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में ये भी बात सामने आई थी कि वहां पे पैरा कमांडोज की खिदमत भी मैसर हुई थी। और सबसे अहम बात है कि जो उस खिते चिनाब के जो विलेज डिफेंस कमेटी ग्रुप होता है, उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर सरकार से मांग की है कि वो 303 जो उनके पास राइफल्स होते थे, जो गाँव की जो इलाके की सुरक्षा के लिए होती थी, उन्होंने अब सरकार से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया है कि उनको भी या AK-47 या AK-45 राइफल्स दी जाए ताकि वो पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके शाना बशाना जो मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद है उनके खिलाफ लड़ सके। और साथ ही साथ पैरा कमांडोज भी यहाँ पे तलब किए गए हैं, पैरा कमांडोज भी बुलाई जाएगी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े फैसले यहाँ पे आने वाले दिनों में लिए जा सकते हैं, खासकर जम्मू खिते के लिए। और जम्मू खिते के साथ साथ जिस तरह से कल से यहाँ पे मीटिंग का सिलसिला कश्मीर घाटी में हुआ है, यहाँ पे भी बहुत बड़े फैसले लिए जाने की तवक्का की जा रही है। जी बिल्कुल निसार, नजर बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।